सबको राम राम। राम राम जी सब में। हमारे बीच में हमारे पूरे देश की हमारी शान, हमारी ऐसी बेटी जिन्होंने आपका हमारा सबका नाम पूरे देश में गौरवान्वित करने का काम किया है, इस दिन को आशीर्वाद देने, शुभकामनाएं देने, बधाई देने आज आप और हम दूर दूर से पहुंचे हैं। हमारी बेटी प्रियंका कादियान जी हमारे बीच में, हमारे विधायक बड़ौदा हल्के से कोई विशेष तौर से आज पहुंचे हैं, क्योंकि हमारी बेटी प्रियंका रिहाना गांव में भी उन्होंने प्रैक्टिस करी थी, तो इनका भालू जी का गांव इंदुराज नरवाल भालू है, ये भी रिहाना गांव के हैं। तो इनका भी बड़ा बड़ौदा गांव से आते थे, बाई इलेक्शन में जीते। आप समझ सकते हैं बाई इलेक्शन में जब सरकार के 4 साल पड़े थे तो बहुत बड़े बहुमत के साथ वहाँ से लोगों ने जिताने का काम किया था। इनको भालू जी को हमारे उनको पहुँचे, उनको हम बधाई देते हैं। हमारे विधायक आपके बागी हल्के के सुखदुख के साथी भाई कुलदीप वत्स जी के बड़े भाई ईश्वर वत्स जी, हमारे पूर्व विधायक मंच पे विराजमान नरेश शर्मा जी, हमारे प्रधान गुलिया के हमारे प्रधान हमारे बड़े भाई सुनील गुलिया जी, हमारे भाई नरेश हसनपुर जी, हमारे भाई काला निवाना जी, हमारे भाई दीपक धनखड़ जी, अभी जिनको कांग्रेस पार्टी द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया था। पूरे देश की यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय उसमें, और बहुत थोड़ी सी वोटों से, जबकि पूरी बीजेपी ने जो लगाया उनको वहाँ से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश से मंत्री आए, राजस्थान से मंत्री गए, दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार, हरियाणा से सारे लोग वहाँ पे गए, लेकिन फिर भी बहुत तरीके की टक्कर दी। हमारे भाई हितेश भुलिया जी, उनका भी मैं बहुत हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। सुभाष गुर्जर जी, मोहन बाजा जी जिला पार्षद, कृष्ण जी जिला पार्षद, अमित बरामी जी जिला पार्षद, अल्तुल गुबामा जी जिला पार्षद, ममता कादियान जी, सुनील जाखड़ जी, चांद पहलवान जी, सुधीर भुलिया जी, सभी विधायकों में बुजुर्ग नौजवान साथी मार्च शक्ति। आज भाई रवि आजाद जी जो किसान आंदोलन में बहुत ही जगह के बॉर्डर पे मैं पहुँचता था, या एक जगह टोलों पे, उसके बाद भी बहुत जगह हमारा आपस में मिलना होता था। ये जो है आंदोलन में जो है आंदोलन की जो आपसी भाईचारा दोस्तियाँ बनी है, ये सारी उम्र की निर्णय की है। इस सरकार ने हमको एक आंदोलन करके आ सके। तो खैर आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपनी बहन को बधाई देने, मुबारकबाद देने। हमारी बहन ऐसी बहन है जिन्होंने लगातार पिछले कई वर्ष से, ये इनके पहला मेडल नहीं, लगातार इन्होंने देश के तिरंगे को देश पटल पे हमेशा ऊपर रखने का काम किया है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और अभी जैसे बताया जा रहा था कि इनकी जो जितनी अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट के अनुसार नियुक्ति अभी नहीं हुई थी, क्योंकि कोर्ट में गई, कोर्ट में हमारी पहले लड़ाई लड़ी, और मुझे बता रही थी अभी जो अपना रिपोर्ट है कोर्ट में अभी कोर्ट ने आपके हाथ में आदेश दिया है, क्योंकि आपके पास न्याय लगा था सरकारी खिलाफ, कोर्ट में गए और कोर्ट ने आपके हाथ में आदेश दिया है कि डिप्टी डायरेक्टर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सरकार के डिप्टी डायरेक्टर का फैसला कोर्ट से आ गया आपके पक्ष में, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे आपको सरकार तुरंत लगाए, हम ये उम्मीद करेंगे। और अगर सरकार से लगाने की चूक हुई और कभी हमें लोग के आशीर्वाद से, अगर कि 8 महीने 10 महीने के बाद हरियाणा में चुनाव है, परिवर्तन पिछली बार में थोड़ा सा रह गया था, इस बार उम्मीद की जा रही है, लोग के आशीर्वाद से मौका मिलता है, तो आपका जो ये जायज़ हक है, हम अपनी बेटी को विश्वास दिलाकर जायज़ करेंगे। और ये क्योंकि मैं समझता हूँ सरकार अभी इसको इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि 10 महीने इस बात में तो हम सरकार से ये विपक्ष के नाते सरकार से अपील करते हैं कि इसको
जो है उनकी राय से मिल रहा है हमारी बेटी का, और हम धन्यवाद करेंगे। मैं गुड़िया खाप का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत कि भाई ये सही कह रहे थे अभी मेरे भाई को रमेश भैया जी ने स्टेज सवाल रखा था, वो समय उन्होंने बात की कि भाई आपने दो प्रोग्राम करे और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करे। पिछला कार्यक्रम भी जो है, और इसमें हमारे जो प्रधान जी सुनील जी, आप बहुत बड़े जी, सारे लोग, सभी लोग इसमें बधाई के पात्र हैं। लेकिन साथ में मुझे ये आप लोगों को तो पता ही है कि भाई भूचाल गाँव पानीपत के अंदर वो भी गुड़िया खाप का ही गाँव है, भूचाल गाँव, वो भी कबड्डी में 1 नंबर, कबड्डी में 1 नंबर में है, वहाँ भी गोल्ड मेडल आया हुआ है। तो वहाँ पर 100 प्रोग्राम है, 13 तारीख को मैं वहाँ भी जाऊँगा, तो आप सबको भी चलना है। और आपने 2 प्रोग्राम नहीं गुड़िया खाप में, यही बहुत कर देगा, 3 हो जाएंगे। वहाँ पे बहुत बड़ा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम कबड्डी का, जो हमारी सरकार थी इनका काम नहीं बनाया था आपने। वहाँ पे जब गए तो उन्होंने कहा कि गुड़िया खाप का गाँव है, और यहाँ पे ऐसे मैं भी रोहतक का एमपी हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ा, तो वहाँ पे भी बहुत, मैं समझता हूँ पूरे हमारे देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, हमारे इलाके के लिए भी, गुड़िया खाप के लिए भी, ये सबके लिए ये एक बहुत ही गर्व की बात है। आज इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, राजनीति से ऊपर उठ के कि सरकार पदक लाओ पद पाओ की जो नीति, जिस रूप से वो नीति, जिस भावना के साथ वो लागू रखी, उनका सरकार के समय उनका साहब ने नीति बनाई थी, क्योंकि खेल राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। उस नीति को जो इस सरकार ने तोड़ा मरोड़ा और खिलाड़ियों की नियुक्ति नहीं करी गई, यहाँ तक कि ओलंपिक की विजेता खिलाड़ी आज तक साक्षी मलिक जैसे ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को भी नियुक्ति नहीं मिली, सारे कोर्ट में धक्के खा रहे हैं। तो आज हम सरकार से यही आग्रह करते हैं, राजनीति से ऊपर उठ के कि इस खुशी में कि हरियाणा के इतने खिलाड़ी मेडल लाए, उस नीति को दोबारा सरकार लागू करे। ये नीति देश का गौरव बढ़ाने का काम उस नीति ने किया, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया, और ये सरकार से अपील करते हुए हम भी ये संकल्प लेते हैं कि सरकार ये अपनी नीति लागू करेगी, तो राजनीति से ऊपर उठ कर सरकार का धन्यवाद करेंगे, और नहीं करेगी तो लोगों के आशीर्वाद से हमें अवसर मिलेगा, तो पदक लाओ पद पाओ वही नीति, ताकि हमारे खिलाड़ियों का उसी रूप से मान सम्मान हो, डंके की चोट पे देश में सर्वाधिक सम्मान हो। आज भी मैं अपनी ओर से बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, हमारी बहन भी समझती है, आप लोग भी समझते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जब आज जो कर सकते हैं विपक्ष के रूप में करेंगे, लेकिन सरकार बनते ही देश में सबसे ज्यादा डंके की चोट आपका और अपने खिलाड़ियों का मान सम्मान दोबारा से करने का काम करेंगे, जितने भी हमारे मेडलिस्ट आए हैं, ताकि देश को उदाहरण बने कि अगर कहीं खिलाड़ियों का सम्मान, पहला जैसे उदाहरण देश में हरियाणा का दिया जाता था, जैसे कोने में खिलाड़ियों के सम्मान के ये हरियाणा का नाम उस रूप से दोबारा से आ गया है, और इन सरकार ने जो नीति को समाप्त किया है उस नीति को दोबारा शुरू किया है। मगर आज भी विपक्ष के होने के नाते, जैसा कि जो है हमारी बिटिया पदक के कार्यक्रम था निवानों में, उसी रूप से मैं अपनी जो है अपने सांसद कोटे से भी विपक्ष में सांसद के रूप में आज इस बात की खुशी है। सांसद कोटे में जहाँ पे आप रहोगे, अपने गांव में स्टेडियम है, जहाँ भी है, अपनी तरफ से गांव में 11 लाख की ग्रांट, जहाँ भी आप रहोगे अपने 11 लाख की ग्रांट गाँव में, हमीरपुर गाँव में, क्योंकि गाँव का जो भी एक वो होता है। और मैं आपको अपने निजी तरफ से 51,000 की मैं अपनी निजी कमाई से आपको 51,000 सारी जगह में जो जगह आपको हरियाणा में जाना है, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी आपसे भी अपनी परसों आपको अभी शामिल चलना काम में आपने उठा साहब गिरा था, सांसद जी की कदर करता हूँ, सांसद जी जुझारू कर्मठ, इसका दादा दिया था, और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है सांसद जी का। और आप जो है अपनी नेक कमाई से बहुत अच्छी से आदमी हो, आप पता है हमारे को, आप इनको 1 लाख रुपये का दो ना, हमारे और 11 लाख रुपए का आपने जो हमारे गांव के अंदर स्टेडियम बनवाने की जो घोषणा की है, हमारा गांव आपका जो है दिल की तरह इसका अभिनंदन करता है। आपने बहुत अच्छी सोच करी, और मैं साथ के साथ ये भी बात बताना चाहूँगा कि जो आप ऐसा विकास कर रहे थे सरकार की वास्तव में खेल नीति जो थी
वो बहुत अच्छी नीति थी। और खेल के प्रति सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के दिन रुझान बनाना बच्चे का ही बहुत बड़ी बात है। और अगर वो अच्छी नीति होगी तो हो सकता है बच्चे प्रेरित होकर उसका रुझान भी बने। तो मैं अपनी खाप की तरफ से आपका दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। 1 लाख रुपए की एक फिर माइक लेके घोषणा करो और उसके बाद एक स्टेडियम जो है ना उसको भी थोड़ा सा जैसा भव्य प्रोग्राम करते हैं ना, आप भी अरे खाप में आते हो। मैं आज खाप का प्रधान होने के नाते से मेरे को भी थोड़ी सी तारीफ की जरूरत होगी। वो इसलिए कि मेरी जनता जो है इसी प्रकार से अपनी हल्की डालने का काम करे। तो मेरी खाप का अगर प्रोग्राम होता है तो आपको पूरे हरियाणा के अंदर जो है बड़े नेता हो, पूरे देश में घूमते हो, स्टार प्रचारक भी रहते हो आप। मेरी खाप के अंदर जिस प्रकार से रोजाना मेरे भाइयों का, मेरे भाईचारे का होता है, भव्य प्रोग्राम करते हैं, शायद ही कहीं होने लगा। तो 11 लाख को 1 लाख रुपए की घोषणा ले कमाई से करो और इसके लिए मैं और भावना तो फलक के लिए भी अब इनको घोषणा कर दो, देखिए देखो रानी आपका बहुत जो है आप अपने बड़े भाई हैं और हमें इस बात का गर्व है। जैसे आपने कहा कि हमारी सरकार थी तो पदक लाभ पदकाओं की नीति 750 खिलाड़ियों को डीएसपी से लेकर, दुख की बात है एक डीएसपी में सरकार हुई, हमारे भाई रमेश गुड़िया से लेकर, बबीता फोगाट से लेकर, योगेश्वर दत्त से लेकर और जो है आप योगेंद्र शर्मा से लेकर, सोनू नरवाल से लेकर, तो डीएसपी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर सबको पता है। और जो है दुख की बात है 9 साल को कोई डीएसपी नहीं लगा और हम चाहते हैं कि लगे हमारे बच्चे आगे बढ़े, समृद्ध की नीति द्वारा लागू हो और देश में जब सरकार होगी तो देश में सबसे ज़्यादा मान सम्मान पहले किया था और आगे भी देश में डंके की चोट पर सबसे ज़्यादा मान सम्मान। और जहाँ तक हमें खुशी है 44 खिलाड़ियों का मेडल है, मेरे को हर जगह जाना है। फिर मैं पलक वाले कार्यक्रम में भी आया था आपका जो है और सारा हल्का जानता है कि दीपेंद्र का जो जब सरकार थी जब जितना हाथ में था, आज आप कहो कि और जो तो विपक्ष में हूँ, आपका फर्ज है, आप ठीक है, मैं आपकी बात को सराहना पे रखता हूँ, लेकिन सबको पता है कि मैंने कितना कर रखा किसी की गवाही की जरूरत नहीं। मेरे को पता है भाई मैं हर जगह जाना, मैं कई जगह जाके मैंने 51,000 दे दिए। कलक के प्रोग्राम में भी मैंने 51,000 निमाना में दिए थे। उस दिन भी आप मौजूद थे। आप प्रधान हो सबके लिए वहाँ पर, वहाँ भी आपको इतनी मांग करते तो ज़्यादा उचित होता। निमाना भी अपना है, ये भी अपना, सारे अपने। तो भाई दीपेंद्र उठो जिंदाबाद। इतने को जो है जितना मैं दे सकता था, मैं 44 खिलाड़ियों के गया 44 के 44 जाऊँगा, जितना दे सकता हूँ मैं उतना आपको बता। और हर गांव में हम ये कल अभी मैं इसके बाद भैंसुर जाऊँगा, उसके बाद कल भैंसवाल में 3 मेडल है, तो जितने 3 मेडल है उनमें हर जगह 11-11 लाख। आप खुद सोच सकते हो, मेरा एंट्री कोटा 5 करोड़ है, मैं 5 करोड़ में से लगभग जितने गांव में जाऊंगा लगभग 3-4 करोड़ तो केवल इसमें दे दूंगा खिलाड़ियों के लिए, किसी ने मांगी नहीं, फिर भी ये मेरी भावना की बात है। और सरकार जब आएगी, भाई जब सरकार को जहांगीरपुर गांव भी पता है कि जहांगीरपुर के गांव के लिए जब सरकार में थे तो क्या किया था, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने आपके आशीर्वाद की जरूरत थी, आपने इसको जो है ना टाइम देकर इतने अच्छे तरीके से आशीर्वाद दिया, हमारी खास में बढ़ चढ़ कर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सांसद महोदय।